बात अब महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा गरमाता ही जा रहा है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और फर्जी वोटरों के खिलाफ में आज मुंबई में एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस रैली की सबसे खास बात यह रही कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होती हुई देखी गई। हालांकि वो औपचारिक तौर पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ठाकरे बंधुओं के साथ आने से क्या एमवीए में घमासान मचेगा? इस रिपोर्ट में आप खुद ही देखिए। काढते कापड हे सगळे दुबार मतदार आहेत। शोलेमध्ये एक डायलॉग है, दूर गांव में जब आधी रात बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा नहीं तो एनाकोंडा आ जाएगा। जुलाई के बाद सियासी मंच पर एक साथ फिर नजर आए ठाकरे बंधु। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। मुद्दा था वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का, और मकसद था महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की ताकत दिखाना। शनिवार को मुंबई की सड़कों पर महाविकास अघाड़ी का बहुप्रतीक्षित लॉन्ग मार्च हुआ तो मंच सजा, 7 दलों के नेता कार्यकर्ता वहां पहुंचे। वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर जमकर भाषणबाजी भी हुई, लेकिन सवाल यह है कि एक मंच पर 7 दल इकट्ठा तो हुए, लेकिन उनके दिल कितने मिले? क्या एमवीए में राज ठाकरे को कांग्रेस ने कबूल कर लिया है? क्या राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब औपचारिक रूप से जल्द एमवीए में शामिल हो जाएगी? क्योंकि एमवीए की इस रैली की सबसे खास बात यह रही कि राज ठाकरे की मन से जो एमवीए का हिस्सा नहीं है, वो न सिर्फ इस रैली में शामिल हुई, बल्कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एक अलग केमिस्ट्री भी नजर आई। लेकिन रैली के मंच से कांग्रेस के बड़े नेता गायब रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण दिन आज का माना जा रहा है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी समेत राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की तरफ से मुंबई की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और उसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पर कुल 7 पार्टियों के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, सीपीआईएम, इस तरीके से कुल 7 राजनीतिक पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन इस समय मुंबई की सड़क पर कर रहे हैं। सभी वरिष्ठ नेता इस समय इस मोर्चे में आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे इस जो मोर्चा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ तस्वीरों में राज ठाकरे भी दिखाई दे रहे हैं और अब थोड़ी देर पहले एनसीपी शरद चंद्र पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार भी इस मोर्चे में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। और ये पूरा का पूरा जो मोर्चा है वो चुनाव आयोग के खिलाफ है। चुनाव आयोग में जिस तरीके से जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी होने का एक बड़ा दावा किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने कुछ दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र वर्ली में भी बताया था कि किस तरीके से 12,000 से ज्यादा जो लोग हैं वहां पर फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में ऐड हुए हैं। तो गड़बड़ी का जो एक आरोप लगाया जा रहा है, पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को दोबारा से रीचेक की जाए, वो मांग करते हुए शक्ति प्रदर्शन इस समय मुंबई की सड़कों पर हो रहा है। एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी और राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मूक मोर्चा बीजेपी की तरफ से मुंबई के गिरगांव चौपाटी जो यहां से थोड़ी दूरी पर है वहां पर निकाला जा रहा है। तो ऐसे में मुंबई का खास तौर पर दक्षिण जो हिस्सा है वो राजनीतिक अखाड़े के तौर पर तब्दील हो चुका है और इस समय शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से हो रही है। और देखिए किस तरीके का जो हुजूम है वो सड़क पर कार्यकर्ताओं का खास तौर पर महाविकास अघाड़ी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की तरफ से देखा जा रहा है। इस रैली के लिए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे लोकल ट्रेन से गए। सत्य मार्च के नाम से निकाला गया एमवीए का ये लॉन्ग मार्च फैशन स्ट्रीट से शुरू हुआ और बीएमसी मुख्यालय तक पहुंच गया। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबे इस मोर्चे में बड़ी संख्या में महाविकास अघाड़ी में शामिल 7 पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मोर्चा भले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के नाम पर निकाला गया हो,
लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले इसमें एमवीए ने अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इस तरह पोस्टर से लेकर बैनरबाजी और सोशल मीडिया तक इसे प्रचारित किया गया, मुंबई की सड़कों पर उस तरह का क्राउड नजर नहीं आया जैसा मनोज जरांगे पाटिल के मराठा आंदोलन के समय नजर आया था, जबकि मंच पर 7 छोटी बड़ी पार्टियों का पूरा गुलदस्ता था। लॉन्ग मार्च से लेकर मंच के भाषण तक ये पूरा कार्यक्रम करीब 2 घंटे तक चला, जिसके सेंटर स्टेज में रहा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का पुनर्मिलन। मी आज तुमच्यासाठी पुरावा देखील आणलाय ह्या सगळ्या दुबार मतदारांचा। काढते कापड, हे सगळे दुबार मतदार आहेत। हे एवढे सगळे दुबार मतदार आहेत। हे मी तुम्हाला आता जेवढे फक्त मतदारसंघ सांगितले तेवढ्यातले फक्त दुबार मतदार आहेत। असल में राज ठाकरे हो या फिर उद्धव, ठाकरे बंधुओं के लिए बीएमसी चुनाव अपनी ताकत को दिखाने का आखिरी मौका है। ठाकरे नाम पर शिंदे गुट अपना दावा ठोकता है और चुनावों में इसका फायदा भी मिला है। इसी सियासी चक्रव्यूह के कारण राज और उद्धव ठाकरे इसी साल जुलाई में 20 सालों के बाद पहली बार एक साथ आए थे। दोनों ने 5 जुलाई को मराठी विजय रैली की थी और तब से लेकर अब तक बीते 3 महीनों में दोनों भाइयों के बीच 7 बार मुलाकात हो चुकी है। अब ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में दोनों भाई एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीएमसी चुनाव ठाकरे भाइयों के पास महाराष्ट्र में ठाकरे सरनेम के मैजिक को चलाने का शायद आखिरी मौका होगा। इसमें कोई शक नहीं कि 2017 के मुकाबले महाराष्ट्र में उद्धव की ताकत बहुत कम है, लेकिन राज ठाकरे की मनसे का प्रभाव तो लगभग नगण्य है। ऐसे में दोनों भाइयों के बीच रिश्ते की यह गर्मजोशी शायद सियासी मजबूरी ज्यादा है। शोले मध्ये एक डायलॉग है, दूर गांव में जब आधी रात बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो तसं आज तुम्हाला सांगतोय की आता जागे झाल्यात जागे राहा, नाहीतर ॲनाकोंडा आ जाएगा। या ॲनाकोंडाला आता आपल्याला कोंडावंच लागेल, कारण नाहीतर सुधारणार नाहीत। साल 2006 में एक दूसरे से अलग होने वाले राज और उद्धव ठाकरे आज बीएमसी चुनाव से पहले वोट चोरी को मुद्दा बनाने में पूरी शिद्दत से जुटे हैं। ठाकरे परिवार की बार बार मुलाकातें हो रही हैं। हालांकि दोनों भाइयों के बीच बढ़ती नजदीकियों ने महाविकास अघाड़ी के दलों में चिंता बढ़ा दी है, खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, जिसकी साफ साफ झलक एमवीए की मौजूदा रैली में भी नजर आई। एमवीए के इस मोर्चे में राज उद्धव के साथ ही आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले और मुंबई कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ समेत दूसरे दलों के नेता तो नजर आए, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता रैली से दूर ही रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल तो रैली से सिर्फ एक दिन पहले बिहार चुनाव प्रचार के नाम पर निकल गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि राज ठाकरे के साथ आने के बाद कांग्रेस शायद कंफर्टेबल नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जब इस रैली के आयोजन की प्लानिंग हो रही थी, तब भी महाराष्ट्र कांग्रेस के सारे बड़े नेता अचानक दिल्ली पहुंच गए थे। इसकी झलक आज एक बार फिर रैली में नजर आई है। प्रदर्शन के तौर पर एक तरह से बीएमसी के जो चुनाव होने वाले हैं, जिसकी जल्द कभी भी घोषणा हो जाएगी, और उसके अलावा महाराष्ट्र के जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, उनके लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये संकेत देने के लिए है कि राजनीतिक मुद्दा भले ही चुनाव आयोग हो, चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में या वोटिंग में धांधली हो, वोट चोरी का जो आरोप है वो मामला हो, लेकिन कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी इस मुद्दे पर बीएमसी चुनाव से ठीक पहले एकजुट नजर आ रही है। साथ में अब उनको राज ठाकरे का साथ भी मिल गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हर्षवर्धन सपकाल, वो इस मोर्चे में शामिल होने वाले थे, लेकिन अचानक से वो बिहार के चुनाव में चले गए हैं और कोई भी कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता इस वक्त इस मोर्चे में नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है ठाकरे भाइयों के बीच बढ़ती ये नजदीकी राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रही है, क्योंकि मनसे का पारंपरिक रुख हमेशा से मराठी मानुस और प्रवासी विरोधी रहा है। उत्तर भारतीयों पर मनसे जुल्म ज्यादती के लिए कुख्यात है और सवाल वोट बैंक का ही तो है। उत्तर भारतीयों का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस को जाता है। यही कारण है कि मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप
मनसे के एमवीए में आने का खुलकर विरोध कर चुके हैं। राजनीति में मित्रता और शत्रुता हालातों पर निर्भर करती है। दोनों ठाकुर बंधुओं की नजदीकी इसका उदाहरण है। कांग्रेस का भी यही स्टैंड है कि एमवीए में मनसे की एंट्री का फैसला इंडिया दल के घटक मिलकर करेंगे। असल में कांग्रेस पार्टी बिहार चुनावों के बीच उत्तर भारतीय की पिटाई करने वाली मनसे को साथ लेकर कोई गलत संदेश नहीं देना चाहती। वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली यूबीटी राज की एंट्री के लिए पूरा जोर लगा रही है। ठाकरे ब्रदर्स की बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ खुद ब खुद बयान कर रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे अगर भाई राज ठाकरे को साथ लाने पर अड़ ही गई तो फिर एमवीए का क्या होगा। मुंबई से रिपोर्टर रुचा और अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।